नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त भगवान वैष्णव आपके लिए एक बहुत अच्छा पेपर लेके आने वाला हूँ। आज डे 3 है। जी हाँ, आज हमारे पाठ का तीसरा दिन है। तीसरे दिन के अंदर हम बात करेंगे अध्याय आपका 13 से लेके 18 के बीच यानी 6 अध्यायों के बारे में। दोस्तों, आप एक चीज़ देख सकते हो, अभी टाइम क्या हो रहा है, रात के बज रहे हैं कितने, 11 बज रहे हैं। रात के कितने, 11 बज रहे हैं और मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, एडिट करके डालूंगा 12 बजे तक और 9 बजे हैं आपका पेपर। जिसने भी 2 वीडियो पहले नहीं देखे वो ज़रूर देख लेना। और ये है तीसरा वीडियो, घर वाले भी मार सकते क्योंकि इतनी आधी रात को वीडियो बनाए, तो आप सोच सकते हो। जो अपना पहला अध्याय है वो है 1857 ईस्वी का विलय कारण एवं परिणाम। 1857 ईस्वी का विलय विप्लव कारण एवं परिणाम क्या थे, तो आपको बता देता हूँ। 1857 क्रांति के जो मुख्य कारण वो 5 थे। कौन कौन से थे? एक राजनीतिक कारण, एक सामाजिक और धार्मिक कारण, एक आर्थिक कारण, एक सैनिक कारण था और एक तात्कालिक कारण था। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। राजनीतिक कारण के बारे में पूर्णतः डिटेल से जानते हैं। नाना साहब की पेंशन बंद कर दी। ठीक है, राजनीतिक कारण ये थे। और जमींदार वो सरदार की भूमि है जो राज्य के अधीन ले ली। रानी लक्ष्मीबाई को दत्तक पुत्र न देने के लिए अनुमति। ठीक है, और जो सामाजिक कारण क्या थे, ईसाई धर्म जबरदस्ती स्वीकार करवाना, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करना, हिंदुओं के पुराणों की निंदा करना। और जो आर्थिक कारण थे वो थे, इंग्लैंड के औद्योगिक क्रांति हो गई थी। इस कारण भारत का माल बाहर ज़्यादा जा नहीं रहा था, ज़्यादा कर लगा रहे थे। इस कारण भारत का माल है जो ज़्यादा महंगा हो गया। और औद्योगिक क्रांति के मशीनीकरण के द्वारा जो इंग्लैंड का माल था वो सस्ता हो गया था। अंग्रेज़ों की व्यापार नीति पर भारतीय जनता पर कर लगा दिया। इस कारण सैनिक कारण क्या था, सैनिकों को कम वेतन दिया जाता था, परेड में भ्रष्टाचार किया जाता था। और तात्कालिक कारण क्या था, 1856 में चर्बी वाले कारतूसों का मतलब ब्रिटिश सरकार ने ऐसा नियम बनाया कि 1856 में चर्बी वाले कारतूस जो उनको मुंह से खोलना अनिवार्य रूप से मुंह से खोलने वाले थे, इसलिए नाराज हो गए। और बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने 10 मई 1857 को विद्रोह कर दिया। कब किया बैरकपुर छावनी में विद्रोह? 10 मई 1857 को तो मेरठ में हुआ था, उससे पहले मंगल पांडे ने कर दिया था। कब किया था? मार्च के अंदर किया कर दिया था उन्होंने, शायद 29 मार्च को उन्होंने विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह से 1857 की क्रांति का उद्भव हुआ। अब बात करते हैं 14वां अध्याय। 14वां अध्याय है राजस्थान में किसान आंदोलन, बिजोलिया और शेखावटी। बिजोलिया आंदोलन का प्रारंभ 1913 में साधु सीताराम के नेतृत्व में शुरू हुआ। 1917 में इस आंदोलन का जिम्मा है वो विजय सिंह पथिक ने उठा लिया। किसानों पर 84 प्रकार की लागबागें थी जिन्हें देने से इनकार कर दिया किसानों ने। प्रथम विश्व युद्ध का जब चंदा लेने के लिए किसानों के पास पहुंचे तो महाराणा एम ठाकुर ने दमनकारी नीति अपनाते हुए उनसे चंदा वसूलने की कोशिश की, जो विजय सिंह दत्ता ने मना कर दिया। और जब उनको ज़बरदस्ती दमनकारी नीति से अपनाने की कोशिश की तो ये विजय सिंह दत्ता हैं जो कोटा में चले गए भागकर। और गणेश छत्र विद्यार्थी जो एक पत्रिका चलती थी उसके द्वारा गांधी जी और तिलक को संदेश भेजा कि यहाँ पे ज़बरदस्ती लागेबागी ली जा रही है। तब ब्रिटिश सरकार की नज़र में ये आई और 35 प्रकार की लागबागाएँ वो माफ़ कर दी और 11 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को समाप्त कर दिया। अब दूसरा अध्याय दूसरा है शेखावटी, जो 1946 में हीरालाल शास्त्री के माध्यम से इसको समाप्त किया था। और इसका उदय कैसे हुआ? शेखावटी किसान आंदोलन मुख्य आर्थिक शोषण के विरुद्ध हुआ था और ये आंदोलन ज़्यादातर जागीरी क्षेत्रों में हुआ। इसी कारण से सीकर आदि आंदोलन भी इसी कारण से हुए थे। चलो अब अगला पार्ट था हमारा कि गोविंद गिरी और मोतीलाल तेजावत कौन थे। आपको मैं बता दूं, गोविंद गिरी जिसका जन्म 1818 में डूंगरपुर में हुआ था। आंदोलन भक्ति आंदोलन उन्होंने चलाया था। इसके अंतर्गत भीलों में राजनीतिक व शोषण से मुक्त करवाना था। ठीक है, अब बात करते हैं दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से 1883 में समसभा की स्थापना की थी। और इन्होंने 1903 में महानगढ़ पहाड़ी पर पहला सम्मेलन किया। और 17 नवंबर में महानगढ़ पहाड़ी को 17 नवंबर कब 1913 में महानगढ़ पहाड़ी पर एक अधिवेशन बुलाया जिसके अंदर गोलीबारी द्वारा 1500 भील मारे गए और गोविंद गिरी को 10 साल के लिए जेल हो गई। उसके बाद इसका नेतृत्व संभाला वो मोतीलाल ने संभाला। मोतीलाल कौन थे? इनका जन्म 1886 में बांसवाड़ा में हुआ था। मोतीलाल तेजावत ने भीलों का मसीहा भी कहा जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, भीलों का मसीहा किसे कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत को। भील इन्हें बावसी के नाम से पुकारते थे। मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन चलाया था, इसे
बहुमत आंदोलन भी कहते हैं। 1921 में मातरकुंडा चित्तौड़गढ़ से प्रारंभ इन्होंने नीमड़ा चित्तौड़गढ़ के 2 अप्रैल 1921 में सम्मेलन किया, जिसमें गोलीबारी के द्वारा 1200 सैनिकों को जान चली गई थी। अब बात करते हैं 16वां अध्याय राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलनों में प्रजा मंडलों का क्या योगदान था, विशेषकर मेवाड़, जोधपुर और भरतपुर का। मेवाड़ आपको बता दूं 14 अगस्त 1938 को इस मेवाड़ रियासत की स्थापना हुई थी और माणिक्यलाल वर्मा जो मुख्य रूप से थे। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने पर इसे गैर कानूनी रियासत घोषित कर दिया गया था। अब बात करते हैं भरतपुर रियासत। भरतपुर में अंग्रेजों ने दमनकारी नीतियों के विरुद्ध 1928 में भरतपुर राज्य संघ की स्थापना की। इसका विशेष श्रेय वो किरण लाल जोशी को जाता है। अब बात करते हैं जोधपुर का क्या योगदान था। जोधपुर या मारवाड़ 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। भंवरलाल जी को इसका मुख्य श्रेय जाता है और वही इनके अध्यक्ष बने थे। ठीक है, चलो अब 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन में ये सभी शामिल थे। अब चलो बात करते हैं, लास्ट बात है अध्याय 11 राजपूतों की रियासतों का विलय तथा राजस्थान राज्य का निर्माण। तत्कालीन राजपूतों के एकीकरण व 7 चरणों में 7 चरण बढ़े, इसलिए आपको नहीं बता रहा क्योंकि कल एग्जाम है यार। चलो निर्माण तत्कालीन राजपूतों की 19 रियासतों एवं 3 चिकलिप वाले क्षेत्रों में एकीकृत कर लिया। 30 मार्च 1939 को राजस्थान का गठन किया गया। यह आ सकता है राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च को। ठीक है, राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह 14 दिन टोटल 3144 दिन लगे थे और राजस्थान राज्य भौगोलिक के आधार पर 9 भागों में विभाजित है। अब बात करते हैं अध्याय 18 की तरफ। 18 अध्याय है राजस्थान में महिलाओं की स्थिति क्या है व उनके उत्थान का प्रयास किया गया है। खेलकूद, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक रूप से सर्वसंपन्न है। वर्तमान में महिलाएं स्वयं निर्मित, आत्मनिर्भर है और पुरुषों के बराबर हैं। ये तो इनकी वर्तमान स्थिति और इनके उत्थान के प्रयास के लिए शिक्षा का उच्च प्रसार हो रखा है और सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्तिकरण हो रखा है। और इन्हें एक और है पेंशन, आर्थिक रूप से इनको मजबूत बनाया जा रहा है और बहुत सारी नई नई योजनाओं के तहत महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों आई होप अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इसके 2 भाग बाकी वाले भी जरूर देखें। बाकी कल सुबह मॉर्निंग में हो सके तो मैं एक बार इन पूरी बुक्स का आपका रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।